हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को मेरा। और शिवरात्रि आने वाली है। एनर्जीज तो बहुत अच्छी है। खैर, लेकिन अभी के टाइम पे जो एनर्जीज चल रही है वो है फुल मून की एनर्जी, जो बहुत ज़्यादा हैवी है। आप लोगों को ना बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होगा, लेग में पेन होगा, बहुत ज़्यादा रोने का मन करेगा। और मैं ये बता दूं, इस टाइम पे आपके डीएम की जो एनर्जीज चल रही है बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है, कार्मिक ट्रिगर्स भी उनको मिल रहे हैं और इस टाइम पे वो भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वर्थ क्या थी, आप क्या थे उनकी लाइफ में। और आपके साथ उन्होंने जो जो चीजें गलत की है ना, वो सारी चीजें उनको पलट के मिल रही है अपने कार्मिक से। और उनको तो फिजिकल पेन भी मिल रहा है, बहुत ज्यादा फिजिकल पेन मिल रहा है। हार्ट चक्रा में उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कभी कभी ब्रीदिंग में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको फील हो रहा है कि यार मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, जबकि वो कुंडलिनी ऊपर कहीं ना कहीं राइज होने की कोशिश कर रही है, अपनी ऊर्जा को ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, दोनों के ही इस टाइम पे है। पर इस टाइम पे डीएम को बहुत स्ट्रांग ये अवेकनिंग आ रही है उनके मन में कि अभी के टाइम पे अभी उनको क्या चाहिए। क्या उनको अपना प्यार चाहिए, क्या उनको अपना करियर चाहिए, या फिर उन्होंने पास्ट में किया, क्यों किया, किसको छोड़ा, क्या किया नहीं, क्या नहीं किया। वो सारी चीजें ना इनके सामने आ रही है और ये समझ नहीं पा रहे कि ये इतना इमोशनल चीज जो है मेरे ऊपर इतने सारे एक साथ क्यों आ रहे हैं। वो ट्राई कर रहे हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, सप्रेस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी वो बेवजह बैठ के रो रहे हैं। ठीक है, पुरानी सारी चीजें वो याद कर रहे हैं। उन्होंने आपको कहाँ कहाँ हर्ट किया, और उन्होंने इंटेंशनली आपको हर्ट किया। ठीक है, अनइंटेंशनली वो आपको हर्ट नहीं करते। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो आपको कहाँ ट्रिगर कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, और वो जानबूझ के ट्रिगर करते हैं। इसीलिए डिवाइन भी उनका सर तोड़ते हैं। हाँ जी, तो अनइंटेंशनली नहीं वो आपको हर्ट करते, इंटेंशन वाइज ही वो आपको हर्ट करते हैं। कि शायद वो आपको हर्ट करते तो दोबारा आप उनकी लाइफ में ना आओ, आप खुद उनको आज़ादी दे दो, आप खुद उनकी लाइफ से चले जाओ। तो वो सारी चीज़ें सोच सोच के ना बहुत दुखी हो रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया और क्या उन्हें ये करने की ज़रूरत थी। डिवाइन उन्हें हर चीज़ रियलाइज़ करा रहे हैं कि हाँ, तुम्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत थी, तुमने कितना गलत किया उस प्योर सोल के साथ। और पता है, इंस्टेंट उनको मिलता है। जैसे ही वो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, जैसे वो आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, इंस्टेंट उनको वो सारी चीज़ें मिल रही है और मिलती भी है। ये इतने टाइम के सेपरेशन में वो अच्छे से समझ गए हैं कि उनका ग्रोथ जो था आपके साथ था, उनकी जो डेवलपमेंट थी लाइफ की, वो सब कुछ आपके साथ थी। और अगर आप नहीं हो तो कुछ नहीं है आपकी लाइफ उनकी लाइफ में। और वो डिवाइन उनको अवेकन ही ऐसे कर रहे हैं कि वो आपकी वर्थ समझ पाए। वो समझ पाए कि उन्होंने कहाँ क्या चीज़ें गलत की है, कहाँ क्या चीज़ें अ, उन्होंने जानबूझ करके चीज़ें खराब की हैं, जानबूझ करके उन्होंने आपको हर्ट किया है। और अब वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज़ डिवाइन के पनिशमेंट से कहीं न कहीं वो भी थक चुके हैं। वो भी सारी चीज़ें समझ रहे हैं, पर आगे नहीं आना चाहते हैं बिकॉज़ ऑफ ईगो। और उनका ईगो टूट रहा है इस टाइम पे। उनका शैडो, उनका ईगो इस टाइम पे ब्रेक हो रहा है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि मेल होते हैं ना, जो मस्कुलिन होते हैं, तो उनके मस्कुलिन ईगो जब ब्रेक होती है तो बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। उनको अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आने लगती है। और साथ ही साथ उनके अंदर की जो फेमिनिटी है ना, वो भी जग रही है आपके लिए। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, आपके लिए वो चीज़ जग रही है। अब उस फीलिंग को वो फ़ील कर पा रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने आपको हर्ट किया, जहाँ पे उन्होंने आपको पेन दिया। ठीक है? और इन सारी चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं अब। और फाइनली चलिए, आपके डीएम की ये जो फुल मून के टाइम की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग के प्रोसेस पे है। आप लोग फिज़िकल पेन बहुत ज़्यादा देखोगे। और हर टाइम नींद नींद सी आती रहेगी, और रात में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आप लोगों को ना हो सकता है कि सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए, आप अच्छे से एक प्रॉपर स्लीप ना ले सको। तो आप उस टाइम पे मेडिटेशन आप सुन सकते हो, कर सकते हो बेटर स्लीप के लिए। क्योंकि उस टाइम पे हाँ, प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे आप लोगों की। जो नाइट है और जो डे है, वो कहीं न कहीं शाम होते, होते, होते आपकी एनर्जी जो है थोड़ी डामाडोल होने लगेगी। ठीक है? ये एकदम क्लियर है एनर्जीज़ के थ्रू। डिवाइन से लेकिन आप कनेक्टेड रहोगे और आपको पुरानी चीज़ें ज़्यादा सोचने की या समझने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। ठीक है? पास्ट में उन्होंने ये किया, वो किया, ब्लेमिंग एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिए जो रोल डिफाइंड है वो कर रहे हैं, आप अपना काम करिए और डिवाइन से अलाइन रहिए। और हाँ, इस टाइम पे ना बहुत सारी अवेकनिंग आप लोगों को भी हो सकती है। शॉर्ट टेम्पर्ड होना, या फिर
सेकंड-सेकंड में अपने डिसीज़न्स को चेंज करना, ये सारी चीज़ें आप समझ पाओगे कि आप एक डिसीज़न पे प्रॉपर नहीं रह पाते हो या फिर आपने ले लिया डिसीज़न तो आपको चेंज करने की आदत है। फिकल माइंडेड हो कहीं न कहीं, तो उसके ऊपर भी आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, फ़ोकस लगाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? तो फ़ोकस्ड रहिए अपने काम के लिए। चलिए अब हम फटाफट से आप लोग के लिए रीडिंग देख लेते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को ना आप लोग बाहर निकालो। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज होगा, सडन मेरे दिमाग में आया, जिसके लिए होगा वो खुद ही समझ जाएगा। किसी को डांस करने का बहुत ज़्यादा ऐसे उनके पैशन है, बहुत ज़्यादा कोई पैशनेट दिख रहा है ड्राइंग के लिए या फिर डांस के लिए। वो उन तक मेरे मैसेजेस वैसे भी पहुँच जाएँगे, ठीक है? आपकी डीएम की एनर्जीज़ हम सबसे पहले चेक करते हैं। किंग ऑफ कप्स, पहले ही मैंने बोला कि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इनकी फेमिनिन वाली आएगी। क्राइंग एनर्जीज़ है इनकी, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ है इस टाइम पे। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हुए हैं विद वाओ! 5 ऑफ कप्स के कार्ड है। लॉस्ट की एनर्जीज़ आ रही है। उन्होंने आपके साथ जो किया, उन्होंने आपको खो दिया कंप्लीटली, आप उनकी लाइफ से चले गए हो, अब उनकी लाइफ में कोई नहीं है। वो इस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि अब आप चले गए हो, उनके इमोशंस की अब कोई कदर नहीं है। उन्होंने टाइम पे आपको सारी चीज़ें नहीं बताई, उन्होंने आपको खुद अपने आप से दूर किया, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर दिख रही है और अब वो सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है। अब उनको लगता है कि ठीक है, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रांगली यहाँ पे आप देखिए आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली। बिकॉज़ इस एक लॉस्ट की एनर्जीज़ आ रही है इनकी कि भाई इन्होंने तो आपको खो दिया, अभी ये नेक्स्ट क्या करे कि आपको अपनी लाइफ़ में वापस लेकर के आए। वेटिंग की एनर्जीज़ में भी है यहाँ पे कुछ लोग। कुछ लोगों को लगता है, हो सकता है कि इसमें से आप लोग ऐसे हो। हाँ जी, तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, जो काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर को अपनी ही साइड से मैसेज, कॉल जो भी है चीज़ें, अपनी ही साइड से आप भेजते रहते होगे। तो आपके पार्टनर ना यहाँ पे वेटिंग वाली एनर्जीज़ में उनको लगता है कि हाँ, कभी तो कभी आप ही उनको मैसेज, कॉल कर दोगे, आप ही उनके साइड पे एक्शन लोगे और ये तो महाराज आए हुए हैं कहीं के, ये बैठे रहेंगे और इनको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप अपने साइड से एक्शन लोगे, हाँ, ये रिवर्ट बैक कर देंगे, ये थोड़ी मेहरबानी आपके ऊपर कर देंगे, इसीलिए यहाँ पे ना वेटिंग की एनर्जीज आ रही है। हेरोफेंट का कार्ड आया है यहाँ पे। ये जो भी पर्सन है ना, ये कहीं ना, ठीक है, मैं इसको भी मैं क्लियर करूंगी, देखती हूँ मैं लेयर लेयर में कौन से कार्ड्स आते हैं इनके साथ। तब तक मैं सारे कार्ड्स रख लेती हूँ। बर्डन, अगर आपने कॉल मैसेज कर दिया ना अपने साइड से, तो ये सिर्फ यही रोना रोने वाले हैं कि यार मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, मैं बहुत काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरी वेल्थ ठीक नहीं है, मेरी ये मेरी वो, ये बहुत तरीके का आपको नाटक दिखा सकते हैं, ठीक है? एक तो बहुत शार्प माइंडेड भी तो होता है ना ये, जैसे भगवान ने सारी इनको ही बुद्धि दे रखी होती है। 2 कार्ड आए हमारे पास, दोनों लेंगे हम। हेरोफेंट का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग मैरिड दिख रहे हैं, शादीशुदा है, मैरिड है और इनकी जो मैरिज है, वो कहीं न कहीं गला फँसाने वाली है, मतलब एक वो स्टक वाली एनर्जीज़ में है, जैसे कि मैं फँस चुका हूँ। जो शादी मैंने की है, मैं फँस गया हूँ और मेरी आज़ादी छिन गई है, मेरे फ्रीडम छिन गई है, अभी कुछ है नहीं मेरे पास। मैं बाहर निकलूँ तो कैसे निकलूँ? अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी ही पड़ेगी। तो कहीं न कहीं अपने आप को ही सब कुछ समझ लेना, अपने आप को ही सब कुछ समझ के ये सोचना कि ठीक है, जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, जो करूँगा मैं ही करूँगा, वाली एनर्जीज़ है यहाँ पे और कहीं न कहीं ऑब्सेशन वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ भी है, अगर किसी की यहाँ पे शादी हुई है, कोई मैरिज पर्सन के लिए देख रहा है, जिसके पार्टनर यहाँ पे मैरिड है, तो यहाँ पे दिख रहा है ऐसे कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है उनके पार्टनर। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं इनके पार्टनर इनके ऊपर और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं इसी बिहेवियर की वजह से, क्योंकि ये कंट्रोल पावर जो होता है ना, वो बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ होती है।
जब डेविल किसी को कंट्रोल करता है ना, तो फिर आप उसी के उस पे चलने लगते हो, मतलब आपको कुछ अपना और किसी का कुछ समझ ही नहीं आता है, फिर आप ना बिल्कुल कोल्ड हो जाते हो। तो ये जो थर्ड पार्टी का यहाँ पे डोमिनेंसी दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपके पार्टनर के लिए, बिकॉज़ वही उनको एक हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जा रहा है। यहाँ पे जो हर्मिट का कार्ड है ना, ये जब अकेले रहेंगे, तो ये अपने और भगवान के अस्तित्व समझेंगे। ये अपने आप को भगवान से कनेक्ट करेंगे, ये सारे हेल्प भगवान से माँगेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ना थर्ड पार्टी का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पार्टी ही इनकी अवेकनिंग कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो थर्ड पार्टी इनकी गुरु है। ये जो शादी इन्होंने की है, वो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक है इनकी शादी, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक है। अभी मैं एक बारी चेक कर लेती हूँ, डेविल का कार्ड क्यों आया है। कार्ड्स प्लीज़ गाइड मी, डेविल का कार्ड क्यों है? कंफ्यूजन। यहाँ पे डिवाइन से कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल डार्क एनर्जीज में है। वहां भी आप देख रहे हो डार्क एनर्जीज, यहाँ पे दिखाई दे रहा है डार्क एनर्जीज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लोगों की सोचते हैं, अपना नेम, अपना फेम, अपना सोसाइटी, मेरे को ये भी अर्न करना है, ये भी अर्न करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इस पर्सन को सब कुछ चाहिए, और ये सारी जो ख्वाहिशें है ना, आपके पार्टनर करेंगे इसके लिए पूरी। और यही चीज़ उनको समझाएगी कि यार मैं तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रोवाइडर होके रह गया हूँ कि ये सारी चीज़ें इसको मुझे प्रोवाइड करनी है। पर ये नहीं है रियलिटी। इनको डिवाइन की तरफ जाना ही पड़ेगा। इस डार्कनेस को ये खुद ही हटा सकते हैं। और जो थर्ड पार्टी है, उसके जो डिमांड है, उसकी सारी चीज़ों को जो पूरा करना है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें इसीलिए हैं बिकॉज़ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वो है स्ट्रिक्ट, इनके जो थॉट है, वो यहाँ पे दिख रहा है कि भई जो भी मेरी चीज़ें हैं, वो आप ही मुझे प्रोवाइड करोगे, आप ही हर चीज़ मुझे करके दोगे। तो यहाँ पे इनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी ने लोक समाज सोसाइटी या फिर बहुत स्ट्रिक्टली उस चीज़ को पकड़ रखा है ना, बिल्कुल कस के पकड़ रखा है कि यार ये सोसाइटी में जो भी है मेल ही करते हैं हर चीज़, और हम ही प्रोवाइडर है और हम ही सब कुछ करके देंगे, हम ही सर्वे सर्वा है, हम ही भगवान है। तो यहाँ पे इनको बहुत तगड़ा वाला ट्रिगर मिलने वाला है, क्योंकि एक साइड पे तो देखो इनको आप भी चाहिए, आपको भी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको भी यहाँ पे मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। चाहते हैं कि आप उनको कॉल मैसेज करो, आप कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ के थ्रू इनसे कनेक्टेड रहो। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं आपके बारे में। वो थी तो क्या था, चीज़ें कैसी थी, कैसी नहीं थी। और अब इस साइड पे अगर देखो तो यहाँ पे भी देखो डार्क एनर्जीज़ दिख रही है और डेविल का भी यहाँ पे कब्ज़ा दिख रहा है। यहाँ पे भी डार्क एनर्जीज़ यहाँ पे क्लियर गाइड कर रही है कि ये आपका जो पार्टनर है ना, इस डेविलिश एनर्जीज में इस तरीके से स्टक है कि उसे ये भी प्रोवाइड करना है, थर्ड पार्टी को ये भी देना है, वो भी देना है, मतलब उसको सारी लग्ज़री सब कुछ ला करके उसको देना है। और ये आपके पार्टनर का ईगो है, ये आपके पार्टनर का घमंड है जो ये तोड़ेगी। क्योंकि इनको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जिसकी भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर इंसान भगवान का ही बच्चा है। आप अकेले ऐसे नहीं हो जो आप ही सारी चीज़ें इनके लिए करोगे, आप ही सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करोगे। और ये चीज़ें बस ये गले से निकालनी है उनको। बिकॉज़ यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है ना, वो बहुत गलत है। एक पर्सन पे जो एक इस तरीके का बर्डन डाला जा रहा है, वो इसीलिए डाला जा रहा है कि वो भगवान की तरफ भागे, वो अपने कनेक्शन को भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग करे। यहाँ पे भी हर्मिट का कार्ड है, मेजर अरकाना, डिवाइन की तरफ जाने की है। यहाँ पे भी शो कर रहा है कि ये जो डोमिनेंसी है ना, ये जो लस्टी वाली एनर्जीज़ भी है आपके पार्टनर की, ये भी डिवाइन के ही पास जाकर के क्लियर होंगी। बिकॉज़ यहाँ पे ये भी इनको समझना है कि ठीक है, आप जो हर चीज़ सोच रहे हो कि हर चीज़ मुझे करना है, नहीं, डिवाइन करते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ माध्यम हो, तो आपको हर चीज़ को इतना कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग है। आपके पार्टनर बहुत डरते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर को वो बिल्कुल नंगा कर देगी, बिल्कुल न्यूड कर देगी, वो अच्छे से जानते हैं कि उनका सारा नेम फेम खत्म हो जाएगा। तो ये बर्डन में क्यों फ़ील कर रहे हैं? क्योंकि आपके साइड से कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा। आपके साइड से कॉल मैसेजेस का ये वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनको लगता है आज नहीं, कल नहीं करोगे, आप नहीं कर रहे हो, तो ये और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन वाले टेक्निक्स लगा रहे हैं। हो सकता है ये आपसे ना बताए, पर ये बहुत सारे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स लगा-लगा कर के आपको अपने साइड पे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन मेरा यही कहना है कि आप अपने ऊपर ही फ़ोकस रखो, ठीक है? ज़बरदस्ती ये मैसेज, कॉल और डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करना आप खुद के साथ करो, ठीक है? वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आपको रीडिंग वगैरह जो भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली कॉल मत करिए, आप व्हाट्सएप पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।